बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और इसकी टाइप्स देखने के बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल को डिस्कस करें, उससे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का पता होना चाहिए कि क्या होता है, और उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और उसकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास क्या होता है। असल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए होते हैं। किसमें जी? इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं। किसमें जी? सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। यानी इस तरह का क्या है जी, एक सिस्टम होता है। मैं यहाँ छोटा सा आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे फिगर में भी दिखाऊंगा। ये देखें, दो इलेक्ट्रोड्स, एक ये इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए होते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं किससे? बैटरी से। किससे कनेक्ट होते हैं जी? बैटरी से। ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं बैटरी से। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स, इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए होते हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। अब आपको समझ आ गई? आखिरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है इन विच टू इलेक्ट्रोड्स, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक का नाम होता है एनोड, दूसरे का नाम होता है कैथोड। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का नाम होता है एनोड, दूसरे का नाम होता है कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब दोबारा देखते हैं इसकी डेफिनेशन को आखिरी दफा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डूबे हुए होते हैं, एंड आर कनेक्टेड टू बैटरी, और ऊपर से किससे कनेक्ट किए गए होते हैं? बैटरी से कनेक्ट किए गए होते हैं। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का हो सकता है। यहाँ से आप गौर करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का हो सकता है। इन दो सेंटेंसेस पे मैं बहुत जोर देता हूँ। अगर ये दो सेंटेंसेस आपको समझ आ गए, आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी समझ आ जाएगा और गैल्वानिक सेल भी समझ आ जाएगा। आपको डाउन सेल भी समझ आ जाएगा, नेल्सन सेल भी इजीली समझ आ जाएगा, अगर आपको ये दो सेंटेंसेस समझ आ गए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं, उन टाइप्स में देखते हैं होता क्या है। एक टाइप होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पहला पॉइंट देखें, पहला सेंटेंस देखें, इट इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इन विच ईदर, अब यहां से देखें, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करके। पहली टाइप कौन सी हो गई? जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, इधर अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, और इस्तेमाल क्या कर रहा होगा? ऊपर से बैटरी से क्या इस्तेमाल कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक करंट। फिर देखें इस सेंटेंस को, यानी इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हुए क्या हो रहा होगा? हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक करंट देंगे
और केमिकल रिएक्शन होगा। ये एक तरह का सेल है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आखिरी दफा कह रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जिसमें बाहर से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और केमिकल रिएक्शन अंदर होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और गैल्वानिक सेल, दूसरा पॉइंट देखें, केमिकल और या क्या होगा, दूसरा क्या होगा, या केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, या केमिकल रिएक्शन होगा अंदर और वो बिजली पैदा करेगा, नहीं आई समझ? पहले तरह का रिएक्शन क्या था, हम करंट दे रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहा था और क्या कर रहा था, केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा था, ये था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और गैल्वानिक सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होता है, अंदर केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होता है और पैदा क्या करता है, बिजली पैदा क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बिजली देते हैं तो रिएक्शन होता है, गैल्वानिक सेल में रिएक्शन खुद ब खुद होता है और हमें पैदा करके देता है बिजली। ये दो बुनियादी फर्क है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और केमिकल सेल में। होप सो कि आपको समझ आई होगी। यहाँ तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसकी दो टाइप्स को देखा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और हमारे पास गैल्वानिक सेल क्या होता है, ये हम लोगों ने इनको डिटेल में देखा। अब हम इनका डिफरेंस देखा, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। असल में दोनों सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए होते हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। किसके अंदर जी, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट का लफ्ज बार बार आएगा तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सके, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सके, उसको क्या बोलते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। दो सूरतों में, वो खुद या तो पानी में सॉल्यूशन बना रहा हो या मोल्टन सॉल्यूशन हो या पिघला हुआ सॉल्यूशन हो। बार बार बता चुका हूं, मोल्टन सॉल्यूशन वो होता है पिघला हुआ सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन वो होता है पानी वाला सॉल्यूशन। एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में सॉल्यूशन बनाया हुआ हो या मोल्टन स्टेट में हो और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब हम यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका या तो पानी में सॉल्यूशन होगा या वो पिघला हुआ होगा और वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा जी, कंडक्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारेगा। क्या होता है जी इलेक्ट्रोलाइट? अब आप रिपीट करें, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा या मोल्टन स्टेट में होगा और वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलेंगे जी, इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू कंडक्ट करेगा, थ्रू आइंस। आइंस के जरिए वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ये वायर के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही होती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुजर रही होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या करता है जी, वो किसके जरिए करता है, वो आइंस के जरिए करता है। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, आपने कहना है थ्रू आइंस, आइंस के जरिए। और वायर में किसके जरिए होती है, थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोलाइट की आगे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखें, इलेक्ट्रोलाइट दो किस्म का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, जो मुकम्मल तौर पे आयन बना दे, जो मुकम्मल तौर पे आयन बना दे इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। जब उसका पानी में सॉल्यूशन बनाया जाए या पिघलाया जाए तो वो मुकम्मल तौर पे आइंस बना दे, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी ये ज्यादा आइंस बनाता है, ये पूरे के पूरे आइंस में तब्दील हो जाता है। दोबारा देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अ सब्सटेंस
विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, जो मुकम्मल तौर पे आइंस बना देता है इन देयर एक्वा सोल्यूशन एंड फॉर्म आइंस, और क्या बना देता है, आइंस बना देता है। ये हमारे पास एग्जांपल है NaOH की, किसकी जी, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसको जब पानी में मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में मिलाया, H2O पानी में मिलाया, तो एक्वा सॉल्यूशन बना। कौन कौन से आइंस बने, सोडियम आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस, दो आइंस में मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया। इसको बोलते हैं जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, विच आयोनाइजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, अ सब्सटेंस विच आयोनाइजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, जो थोड़ा आयोनाइज हो, जो कम आयोनाइज हो, वो क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो मुकम्मल तौर पे आइंस बना देता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो थोड़े आइंस बनाता है, जो क्या बनाता है, थोड़े आइंस बनाता है। इसकी मिसाल है एस्टिक एसिड CH3COOH, CH3COOH। एस्टिक एसिड क्या है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एस्टिक एसिड क्या है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपको फर्क समझ आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका अगर हम पानी में सॉल्यूशन बनाएं या उसको पिघलाएं तो वो मुकम्मल तौर पे आइंस बना देता है, जबकि हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कम हद तक आयोनाइज होता है, कम हद तक आयोनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल है जी एस्टिक एसिड CH3COOH। अब देखें जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट नाम से ही जाहिर है ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, ये आइंस नहीं बनाएगा, ये आइंस नहीं बनाएगा। जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे या इसका हम मोल्टन सॉल्यूशन बनाएंगे ये आइंस नहीं बनाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सारा का सारा आइंस बना देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, कुछ आइंस बनाएगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी, ये आइंस नहीं बनाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। आखिरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स ऊपर से बैटरी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या हो सकता है गैल्वानिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने आपको बताया कौन सा होता है, हाँ जी शाबाश बताएं, जिसमें हम करंट देते हैं, जो करंट इस्तेमाल करता है और केमिकल रिएक्शन अंदर होता है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अंदर होता है, करंट हम बाहर से दे रहे होते हैं। और गैल्वानिक सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा होता है और वो करंट हमें प्रोड्यूस करके क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है। अब आगे हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है अ सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके इन इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन स्टेट। उसकी मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या बनाता है, कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, किसके थ्रू होती है, आइंस के थ्रू। किसके थ्रू होती है, आइंस के थ्रू। अब इलेक्ट्रोलाइट की हमने टाइप्स देखी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने देखा ये मुकम्मल तौर पे आइंस बना देता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने देखा ये कम आयोनाइज होता है, कम आइंस बनाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हमने देखा ये हमारे पास आइंस नहीं बनाता। अब यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आपको इलेक्ट्रोलाइट का पता चल गया, केमिकल सेल का पता चल गया, इलेक्ट्रोड्स का पता चल गया, एक एनोड होता है दूसरा कैथोड होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इन बेसिक्स चीज़ों का पता चल गया, तो अब हम अगले टॉपिक में क्या करेंगे जी, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एक मिसाल होती है, एग्जाम्पल है हमारे पास डाउन सेल्स और नेल्सन सेल। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे।
ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आया है तो आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।